डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स और साथ में हमने यह भी सीखा कि कैसे हम किसी भी n क्रॉस n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स जो है फाइंड आउट करते हैं। मतलब ए अगर आपके पास n क्रॉस n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपसे पूछा गया है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसकी निकाल के दीजिए, तो 3 स्टेप्स को आपको फॉलो करना होता है तो आपको इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स जो मिल जाएगी। स्टेप फर्स्ट इज, सबसे पहले आपको इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने होते हैं। दैट मींस फाइंडिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस इज स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड इज, इन कोफैक्टर्स की फिर आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी होती है। से उस स्क्वायर मैट्रिक्स को आपने नाम रखा बी एंड दिस मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। दिस इज स्टेप सेकंड। एंड स्टेप थर्ड इस बी स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको फिर ट्रांसपोज लेना होता है और यही ट्रांसपोज स्क्वायर मैट्रिक्स जो है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाती है। इस तरह से हम किसी भी n क्रॉस n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स जो है फाइंड आउट करते हैं। यह हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर हमने वहां पर एग्जांपल्स भी किए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स एंड 3 क्रॉस 3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स पर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब यहां पर जो भी हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे असल में वो थॉर्म्स हैं, बट याद रखने के लिए हम इनको डिस्कस करेंगे एज प्रॉपर्टीज। नाउ लेट अस डिस्कस दोस प्रॉपर्टीज। हम एज्यूम करेंगे लेट ए कामा बी और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ये हमारे पास गिवन होना चाहिए कि ए एंड बी जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर एन के। ये हम मान के चलते हैं और हमें पता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का जो डिटरमिनेंट होता है वो नॉन जीरो होता है। दैट मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी जो है ये दोनों नॉन जीरो होंगे बिकॉज दे आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ये हमारे पास गिवन है। नाउ देखिए प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहती है। दिस अ थॉर्म एक्चुअली, ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ये आपस में कम्यूट करते हैं। कम्यूट कहने का मतलब है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए स्क्वायर मैट्रिक्स के, और ये दोनों बराबर होते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। दिस इज द प्रॉपर्टी फर्स्ट। मतलब ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है वो कम्यूट करता है, बराबर होते हैं। और किसके बराबर होते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है। नाउ इस प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट की हेल्प से प्रॉपर्टी नंबर सेकंड जो हम डिराइव करेंगे। देखिए कैसे। सिंस हमें पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये बराबर है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। Now taking determinant on both sides, this becomes a determinant of A into adjoint of A, which is equal to determinant of A into identity matrix of order n cross n. Now यहां पर हम डिटरमिनेंट्स के 2 रिजल्ट्स यूज करेंगे। देखिए रिजल्ट क्या है। हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस का जो डिटरमिनेंट होता है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ द इंडिविजुअल मैट्रिक्स। दैट मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए बी बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। और हमें एक और रिजल्ट पता है, डिटरमिनेंट ऑफ के इंटू ए मैट्रिक्स जो है वो बराबर होता है के टू द पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए के, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब अगर आपको डिटरमिनेंट लेना होगा के ए मैट्रिक्स का तो आपको इस के को जो है बाहर निकालना होता है कितनी बार? एन टाइम्स, और अंदर क्या बचता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए। नाउ ये 2 रिजल्ट्स हम यहां पर यूज करेंगे। आप देखिए यहां पर प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट दिया गया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। और इसकी जगह हम यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखिए हमें पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है एक नंबर होता है। लेट अस कॉल दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो के बराबर है। तो ये बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ के आई, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। अब हम ये रिजल्ट यूज करेंगे। हम इस के को बाहर निकालेंगे n टाइम्स, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो n है, और अंदर बचेगा डिटरमिनेंट ऑफ i, क्योंकि यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ a बचता है और यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ i। और डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 1 के बराबर होता है। दिस इज इक्वल टू k टू द पावर n इंटू 1। और k जो है हमने किसका नाम रखा था? डिटरमिनेंट ऑफ a को, तो k को रिप्लेस करिए डिटरमिनेंट ऑफ a से टू द पावर n।
दैट मीन्स इसकी जगह हमें लिखना है डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n। नाउ आप इस डिटर्मिनेंट ऑफ a को यहां पर डिवाइड में लाइए, दिस बिकम्स एडजॉइंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है एक नंबर है, और जब दो नंबर्स सेम नंबर्स डिवाइड में होते हैं तो इनके पावर जो सब्ट्रैक्ट होते हैं, इस पर पावर 1 है, इस पर पावर n है, तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1। तो देखिए रिजल्ट क्या निकल के आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a जो है ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। और ये काफी यूजफुल रिजल्ट है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a जो है ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखिए इसको हम कैसे यूज करते हैं। अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a पता है तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a जो है पता लगा सकते हो। सपोज मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ a दिया गया है और a जो है वो 3x3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड दिस इज इक्वल टू 2, और मुझे पूछा गया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a जो है मुझे बता दीजिए। हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a जो है वो बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1। डिटर्मिनेंट ऑफ a मुझे गिवन है दैट्स 2, और n जो है दैट्स द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर इज 3, दैट मींस 3 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 4। दैट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a जो है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। इस तरह से हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। जब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a दिया गया हो और आपको डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करना है तो आप इस इक्वेशन का हेल्प लेना, या अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a पता है और आपको पता करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है तो आप इस इक्वेशन का हेल्प लोगे। इसको हम बोथ वेज में यूज करते हैं, एंड दिस इज अ प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। नाउ लेट अस डिस्कस प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। नाउ प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, नाउ देखिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड इज एडजॉइंट ऑफ a का होल ट्रांसपोज जो है वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a की ट्रांसपोज। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। मतलब अगर a आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपको इस a स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ a स्क्वायर मैट्रिक्स पता है, तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप एडजॉइंट ऑफ a ट्रांसपोज निकाल सकते हो। कैसे? सिर्फ एडजॉइंट ऑफ a आपको पता है तो आपको इसका ट्रांसपोज लेना है, तो आपको एडजॉइंट ऑफ a ट्रांसपोज मिल जाएगा बिकॉज दिस प्रॉपर्टी। इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। नाउ इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम एक रिजल्ट प्रूव करेंगे। देखिए रिजल्ट क्या है। रिजल्ट इज adjoint matrix of symmetric matrix is symmetric। मतलब A अगर आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इस A स्क्वायर मैट्रिक्स के अगर आप एडजॉइंट A मैट्रिक्स निकालोगे वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी। हमें ये रिजल्ट कहता है। ना अब हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। देखिए हमारे पास गिवन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट अस सपोज दैट वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो A है। दैट मींस A का ट्रांसपोज है वो A के बराबर होगा बिकॉज A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें प्रूव करना है कि एडजॉइंट ऑफ A जो है दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमने ये दिखा के दिया एडजॉइंट ऑफ A का होल ट्रांसपोज जो है वो एडजॉइंट ऑफ A के बराबर है, तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। बिकॉज जब भी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाते हैं। दैट मींस अगर मैंने एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज जो है एडजॉइंट ऑफ A के ही बराबर दिखा दिया तो मेरा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। हमें ये रिजल्ट पता है एडजॉइंट ऑफ A का होल ट्रांसपोज जो है वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज के, और A जो गिवन मैट्रिक्स है दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A ट्रांसपोज A के ही बराबर है, तो रिप्लेस करिए A ट्रांसपोज को A से, दिस बिकम्स एडजॉइंट ऑफ A। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज है वो एडजॉइंट ऑफ A के ही बराबर आ गया। दैट मींस एडजॉइंट ऑफ A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है, प्रूफ की जरूरत नहीं है, आपको खाली रिजल्ट याद रखना है। दैट मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होती है वो ऑलवेज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होती है। एंड दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। लेट अस डिस्कस नाउ प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ।
प्रॉपर्टी नंबर 4 इज एडजॉइंट ऑफ ए बी जो है वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस का जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होती है वो बराबर होती है इंडिविजुअल मैट्रिक्स के प्रोडक्ट ऑफ द एडजॉइंट के बराबर। दैट मीन्स अगर आपको दो स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई हैं ए एंड बी और आपको ए स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए पता है और बी स्क्वायर मैट्रिक्स का भी एडजॉइंट बी जो है पता है, तो इस इक्वेशन की हेल्प से आप प्रोडक्ट मैट्रिक्स दैट मींस ए बी का जो है एडजॉइंट पता लगा सकते हो। कैसे? आपको इन दो का प्रोडक्ट लेना है, दैट्स एडजॉइंट बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस प्रॉपर्टी नंबर 5 नाउ। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 इज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो है ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए मैट्रिक्स के बराबर। दिस इज ए प्रॉपर्टी नंबर 5। नाउ अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, वो प्रॉपर्टी 6 बनेगी। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए which is equal to determinant of a to the power n minus 2 into a। now देखिए यहां पर हम ये रिजल्ट यूज करेंगे राइट साइड से, दैट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ k टू द पावर a जो है वो बराबर होता है k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a के। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है टू द पावर n माइनस 2 एक नंबर है, दैट मींस ये जो स्केलर होता है डिटर्मिनेंट के अंदर ये बाहर निकलता है कितनी बार? n टाइम्स, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो होता है हियर दैट्स n, यहां पर भी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स n है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 2 जो है एक स्केलर है। जब हम इसको बाहर निकालेंगे इसके पावर में n आएगा और बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इसकी हेल्प से। अब देखिए सिंप्लीफाई करिए इसको, दिस बिकम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a n इंटू n दैट्स n स्क्वायर माइनस 2n, और यहां पर पावर 1 है तो ये ऐड हो जाएंगे बाद में, दैट्स बिकम्स प्लस 1। दिस बिकम्स a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला, दैट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। दैट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a जो है ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी आप याद रखिए। ये जो 6 प्रॉपर्टीज हमने यहां पर डिस्कस किए असल में ये थॉर्म्स हैं, और अगर आप इनके प्रूफ्स में इंटरेस्टेड हो तो आप कोई बुक अच्छी कंसल्ट करिए और इनके प्रूफ्स को देखिए। बट हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं बाद में, तो वहां पर हमें प्रूफ्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें खाली रिजल्ट्स को याद रखना है, क्योंकि हमें एप्लीकेशंस करने हैं इनके बेसिस पर। फिर तो इनको अच्छे से याद रखिए, अपने मेमोरी में इनको स्टोर करके रखिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की जो है प्रोसीड करेंगे लेक्चर्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।